गीता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मैं हूँ सुमन जी। सबसे पहले गुरु वंदना, श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन सुधार। वर्णो रघुवर व्यंज सूर्योदायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जान सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी की कृपा और श्री गणेश जी की कृपा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। आज श्लोक देखेंगे 9वां। सुहिन मित्रा युदासीन मध्य अस्थ, द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अन्वय, इसका जो अर्थ है यह श्यामाचरण लाहिड़ी की पुस्तक से देखी जा रही है। सुहिन मित्रा युदासीन मध्य अस्थे द्वेष्य बंधुषु। सुहृद मित्र अरि, उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु में। साधुषु साधु में, अपि च पापीषु और पापियों के प्रति समबुद्धि समज्ञान रखने वाला पुरुष विशिष्यते श्रेष्ठ होता है। सुहित और मित्रादि में समबुद्धि व्यक्ति तदपेक्षा श्रेष्ठ है, यह बताते हैं। सुहित स्वभावतः हितैषी, मित्र स्नेहवश उपकार करने वाला, अरि घातक, उदासीन विवदमान दोनों पक्षों की उपेक्षा करने वाला, मध्यस्थ विवदमान दोनों पक्षों का हितैषी, द्वेष्य द्वेष का विषय या पात्र, बंधु संबंधी जिसके साथ संबंध हो, साधु अर्थात शास्त्रानुवर्ती सदाचारी, और पाप दुराचार शास्त्र विगर्हित कर्म में रत। इन सब में सम अर्थात राग द्वेष आदि शून्य बुद्धि वाला पुरुष विशिष्ट होता है। अर्थात यहाँ पर जो इसकी आध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने दी है वह है कि तब सुहित मित्र अर्थात वो सुख दुख का भागी है। उदासीन अर्थात वायु के द्वारा जो मस्तक में जा बैठा है, और मध्यवृत्ति का आदमी तथा हिंसक और बांधव जो हित कामना करता है और जो क्रिया करता है, साधु और पापी, वह इन सबको समान देखता है। वह जो योगारूढ़ व्यक्ति है वह साधु को भी और जो हिंसक है, जो पापी है, उसको भी समान रूप में देखता है। यानी कि वह सम शीत उष्ण का जो भाव आया है, उसी तरह से समभाव की प्राप्ति उसे हो जाती है। यह गीता की ही देन है कि यह राजनीति में भी समभाव की बात की जाती है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो यहाँ पर गीता में कहा गया है कि आप किसी से द्वेष ना करें सबको, क्योंकि सबका सत्य आप नहीं जान सकते हैं और सबका असत्य नहीं जान सकते। कौन असत्य है, कौन सत्य है, कौन साधु है और कौन दुष्टात्मा है, यह आप नहीं जान सकते। तो आप इसलिए दोनों को एक नज़र से देखें। वह भी साधु हो सकता है, वह भी साधु हो सकता है। यह ऐसा नहीं है कि कोई फुल पैंट में आपको मिले और आप सोचें कि वह कोई हीरो टाइप का लड़का है। ऐसा नहीं है। वस्त्र किसी का, परिधान किसी का जो है उपमा नहीं होती। उससे आप किसी को निरख नहीं सकते, परख नहीं सकते कि वह कौन है। वह वस्त्र में हो सकता है कि कोई गरीब आने वाला, वह ईश्वर की अनुभूति प्राप्त व्यक्ति, और कोई ऐसा वस्त्र में रहने वाला भी बहुत बड़ा साधु हो सकता है, बहुत बड़ा योगी हो सकता है। तो जो यह नहीं करता वही क्रिया योगी है। यानी कि पापी को भी और साधु को भी एक ही नजरिए से समभाव से देखना, यह जो है यह आपको क्रिया योगी ही कर सकता है। एक योगी का ही यह भाव हो सकता है। यह श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने भी यह कहा है। अगला जो श्लोक है, योगी युंजीत
सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी, योगी अर्थात योगाभ्यास करने वाला, सततम निरंतर, रहसि स्थितः एकांत में रहकर, एकाकी संग रहित होकर, यत चित्तात्मा चित्त और देह को संयत करके, निराशी आकांक्षा रहित होकर, और परिग्रह, परिग्रह शून्य होकर, जमा करने की जो है नीति ना हो, आत्मानम मन को युंजीत समाहित करे। अब योगी के लिए कर्म बताए गए हैं। जब आपने इन गुणों को धारण कर लिया, जो साधु संतों में सम, सुख में दुख में और समशीतोष्ण में भी सम रहते हैं, ये सब जब गुण आपके भीतर आ गए, मन पर आपने अंकुश लगाना शुरू कर दिया, तो यह कहा जा रहा है यहाँ पर कि योगी को अब कैसा होना चाहिए। इस प्रकार योगारूढ़ का लक्षण कहकर अब इस श्लोक से 100 योगी परमो मता पर्यंत योग के अंगों के साथ योग की व्याख्या करते हैं। योगारूढ़ पुरुष मन को समाहित करे, निरंतर एकांत में संग रहित होकर चित्त और देह को संयत करके निराकांच और परिग्रह शून्य होकर मन को समाहित करे। तो यह क्रिया योग के लिए कहा गया है कि जब आप इस प्रकार के विचार आपके बनने लगे, तब आपको कैसा होना है, तो आपको अपने भीतर में समाहित होकर के रहना है, यानी कि किसी प्रकार की जमाखोरी नहीं करनी है, और परिग्रह में रहना है, और निराशी होकर रहना है। दूसरा कि संग रहित एकांत में रहना है। विशेष क्या बात है, एकांत में। साधना आप कहाँ कर सकते हैं, तो साधना एकांत में कर सकते हैं। साधना कभी भी 10 व्यक्तियों में नहीं की जाती। इसीलिए जो पहले के जो साधक थे, योगी थे, क्रिया योगी थे, जितने भी, वे ध्यानावस्था में हिमालय की कंदराओं में जाते थे। अभी भी वहाँ पर जो वे जीवाश्म और ये हड्डी वगैरह जो मिल रहे हैं, कंकाल, तो वे गुफाओं में एक साथ काफ़ी मिल रहे हैं, क्योंकि उसी गुफा में कभी कोई आए थे, कभी कोई आए थे, वे भी अपना प्राण त्याग कर वे चले गए। तो चूंकि हिमालय में महाभारत काल से ही सभी जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाते थे, तो वे जो साधु सन्यासी हैं वह हिमालय, लेकिन आप नए रूप में देख सकते हैं कि स्वर्ग की स्थापना आप पृथ्वी पर भी कर सकते हैं। यह यदि आप अपने घर में शांति सुख को ला सकें, तो उससे बड़ा स्वर्ग आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम से ही आपका घर चल सकता है। द्वेष को मिटाएं, और दूसरों के कान भराई से, जो लोग कान आपके भरते हैं, उनसे आप दूर रहें। यह कर देंगे, वह कर देंगे, यही अहंकार से दूर रहें। तो वह योगी हो सकता है जो एकांत में रहकर अपनी साधना को करे। तो यह जो है लाहिरी महाशय ने भी यहाँ पर कहा है। अब लाहिरी महाशय ने उसमें आध्यात्मिक जो व्याख्या है वह हमने दी आपको, और थोड़ा सा इनका भी देख लेते। योगी क्रिया की परावस्था में रहकर सदा सर्वदा क्रिया करता है। आत्मा का रहस्य अर्थात गुप्त सारी मूर्तियाँ जो विज्ञान पद में देखी जाती है, जहाँ दिन रात नहीं, उसी में रहते हैं। किसी विषय की आशा से रहित होकर सबके बीच में रहते हुए भी एकाकी आत्मा दूसरी ओर दृष्टि नहीं करता। आत्मा के सिवा अन्य की ओर नहीं जाता है। उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकता है, वह स्वयं में रहता है। यह भीड़ में भी रहेगा तो वह एकाकी रहता है, अपने आत्मचिंतन में लगा रहता है। वह जो व्यक्ति है वही योगी हो सकता है। यह जो है तो बहुत अच्छी बातें श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हैं। और दरअसल भारत में जो वर्ग बनाए गए हैं, और जो बाल्यावस्था से लेकर यौवनावस्था, यौवनावस्था से जो संन्यास की जो अवस्था है उसमें, तो हर व्यक्ति जो सनातन धर्मी है वह अपने घर में रहकर वास्तव में प्रारंभ में जब उठता है तो श्लोक का उच्चारण करता है संस्कृत में। वह अब कुछ देखते हैं कि कम होता गया है, और भारत में जो 50-55 से ऊपर के लोग होने लगते हैं,
तो वह धर्म के प्रति ज़्यादा, लेकिन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हमें हर समय लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे कार्यों को छोड़ करके आप पूजा पाठ में ही लगे रहें, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ से आप बहुत प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखें कि यह प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा। यह एक जीवन जीने का तरीका है। तो बचपन से लेकर आप जवानी युवावस्था तक जब आते हैं, ईश्वर से आप मांगे अपने लिए कि आपका जो जीवन है वह द्वेष से रहित हो, जलन से रहित हो और अच्छा गुण आप में जो है वह आए ईश्वर का। राम के समान आप बने, कृष्ण के समान बने, इस प्रकार से आपके भीतर गुण आए। ईश्वर से 2 मिनट के लिए आप यह मांग सकते हैं। लेकिन सनातन धर्मी जो भी लोग हैं हिंदू धर्म के, वे जरूर ही 50-55 के बाद ईश्वरार्पण स्वयं को कर लेते हैं। वह भी साधन को ही कर रहे हैं। यह भी एक जीवन जीने का तरीका था, वैष्णव जीवन जीने का तरीका था। और शाक्त भी कोई है, शैव भी है, वह भी अपने अपने कर्म में लगा हुआ है। तो आप उसे कर सकते हैं। सनातन धर्मी हैं तो आप अपने घर में सुबह संध्या में वंदना करें। जो 50 से ऊपर के लोग हैं वह घर में रह करके ध्यान भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर लेते हैं तो वह भी अच्छा है। दूसरा है कि आप घर में रह करके कम से कम 2-4 श्लोक गीता का पाठ आप कर सकते हैं। हम गीता की यह शुरुआत किए हैं, पता नहीं कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिले या नहीं मिले, हमें जो करना है हम वह करके रहेंगे। यह जिद हमारी है। अब लोग इसे किस ढंग से लेते हैं तो उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि यह धर्म का विकास है और वह हम करने जा रहे हैं तो कोई बुरा कार्य कर नहीं रहे हैं। तो यह अच्छा है, आप लोग समर्थन करें, अच्छा है। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपको यदि हमारी बात पल्ले पड़ती है तो भी अच्छा है, नहीं भी पड़ती है तो भी अच्छा है, क्योंकि हम कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं। गीता का प्रचार कर रहे हैं, गीता के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में और मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। योग क्रिया के बारे में, क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं, साधन के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक मनुष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सबका स्वागत है।